बांग्लादेश के अपने मैचेस T20 वर्ल्ड कप वाले इंडिया में खेल रही है या नहीं खेल रही है, या क्या होगा, फिक्सर्स चेंज होंगे? क्योंकि आप अगर बांग्लादेश को बाहर भेजोगे तो बांग्लादेश के साथ जिन जिन के मैचेस हैं, मतलब उनके आई थिंक जो शुरुआती मैचेस हैं उसमें से 3 मैच मेरे ख्याल से कोलकाता ईडन गार्डन्स में थे, एक मैच आखिरी वाला जो शायद वो नेपाल से खेलना था मुंबई, वो आपका जो है वानखेड़े में था। तो वहां पर भी इंपैक्ट हुआ, क्योंकि जो हमने देखा था कि कल बांग्लादेश ने अनाउंस किया था कि भाई ओडीआई और T20 सीरीज की डेट्स ये हैं। ये आप देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप में जो उनके फिक्चर्स हैं, मैच, डेट और वेन्यू, 3 मैच शुरुआती जो है कोलकाता में थे, फिर चौथा मैच आपका मुंबई में है। तो अब इसमें क्या लगता है आपको जय भाई की जो चीजें चल रही हैं अभी, करंट जो सिचुएशन चल रही है कि मुस्तफिजुर पर एक तरीके का बैन आपने कर दिया कि मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में फिर क्या अलाउ करेंगे कि बांग्लादेश यहीं पर खेले? क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी एक आपके पास है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, बट ये चीज जो हुई है, हाँ। एक तरह से इंडिया का मतलब आपने वापस ही भेज दिया उनको, आईपीएल से नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये चीज रहेगी कि भाई वर्ल्ड कप के मैचेस में आप क्या, आईसीसी का क्या रूल है, वो सारी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो नहीं, बट अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, मतलब सिचुएशन तो ऑब्वियसली अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो या उस देखो, टाइम अगर पे आप अगर ये मैच खेलने आते हैं देखो, चाहे आपके- कोलकाता में चाहे मुंबई में, आप खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेके कंसर्न रहोगे। मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि दीपक जी इस पर जो है और ज्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि वो इलेक्शन वाला बैन 2 ही प्लेयर्स तो हुए ना दीपक, मतलब 2 ही देशों के प्लेयर्स बैन है इंडिया में आईपीएल खेलने से। एक पाकिस्तान थी, अब बांग्लादेश भी हो गए। बांग्लादेश से एक ही खिलाड़ी था, वो आपने बैन किया, तो दैट मींस आपने क्लियर कट ही बोला ना। और देखो, मैंने तो आज जब सुबह से बात भी रखी है, एक तरीके से आपका लेट वो है एक्शन। अब आज बोला कि ड्यू टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट क्या ऐसी, मतलब वो तो चल ही रहा था ना लगातार, ऐसा थोड़ी हुआ कि भाई पिछले 5 दिन में ऐसा हो गया कि भैया अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऑक्शन से पहले भी, ऑक्शन के दौरान भी ये चीज तो लगातार चल रही थी। यार देखो, सबसे बेसिक चीज बताऊं, मतलब सबसे स्टार्टिंग पहलू जो जय भाई ने कहा वो सीधा सीधा कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर, जब आप आज इंडिया में इतना बड़ा बवाल है कि एक बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल ना खेले, तो ये होगा कि बांग्लादेशी का कोई खिलाड़ी है, वो फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, कलकत्ता में है या कहीं भी है, उसके ऊपर भाई लोग मतलब उसकी सिक्योरिटी पर बात कर सकते हैं कि भाई उसकी सिक्योरिटी क्या, वो खुद उनका बोर्ड डरेगा। अब इसमें दूसरा पॉलिटिकल एंगल ये आता है कि देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ऑब्वियसली बोला होगा, तभी तो भाई बीसीसीआई ने फैसला लिया, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन साफ आया। इट मींस इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश पर अपना रुख साफ कर चुका है कि भाई हमें अभी एज ऑफ नाउ मतलब नहीं है कि बांग्लादेश हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। हम भाई एक मतलब बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में इसलिए नहीं खेलने देंगे क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पर ये है बातें कि भाई जब वहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, कैसे एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल सकता है इंडिया में। और दूसरा रीजन ये है कि बांग्लादेश की तरफ से जो उनके मल्टीपल नेता हैं, चाहे वो जो भी रहे हो, वो एक मैप वगैरह निकाल रहे हैं जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश, कभी नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्यों को कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश का, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा है, जैसे नहीं मतलब हाँ, वो बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश, जैसे कि उनका मनमर्जी का चल रहा है, कलकत्ता, बंगाल, तो वो फालतू चीजें, उस तरह की कंट्री को हम क्यों लाएं। अब इसमें दूसरा एंगल ये भी आ जाता है कि यार कल को मान के चलो इलेक्शन हो गए, अभी तक इलेक्शन वाला बवाल है, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है वहां पर और भारत सरकार उनके साथ बातचीत करती है और थोड़े अगर इससे बेहतर होते हैं तो ये हो सकता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप आई थिंक फरवरी में ही है और उसके आसपास ही वहां पर गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि मेरे को जितना याद आता है 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शन है ना। कि दीपक देखो, जो यहाँ आपने डिसीजन अभी भी लिया है बैन वाला, वो आपने वहां नहीं, इसी का बता रहा हूं, वहां से ज्यादा आपने यहाँ के देखा है। इसी में ये बता रहा हूं ना कि मान के चलो वहां पर अभी ये हटा दो, ये वाला पार्टी हटा दो पूरा का पूरा, मान के चलो वहां पर एक इलेक्शन में गवर्नमेंट बन गई, अभी तो यार कोई गवर्नमेंट है नहीं ना वहां पर, मतलब एडवाइजर चला रहे। भारत सरकार बात करे कि यार देखो भाई यहां पर जो भी है प्लेयर निकाल दिया, वो आईपीएल की बात है, पर स्टिल ये कंट्री की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात है, आपको सिक्योरिटी में कोई पंगा नहीं होगा, आप खिला लो, वही चीज ये पंगा है। अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो वो पाकिस्तान की बातों में आ जाएंगे ना। पर यार ये एश्योरेंस एज ऑफ नाउ देना ना, देखो आईसीसी इवेंट है और अभी रिसेंटली हमारी जो सरकार है वो स्टांस क्लियर कर दिया था, आपको पता है एशिया कप से 1-2 दिन पहले, कुछ समय पहले वो आ गई थी पर्ची कि भैया जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट हो गए, पाकिस्तान को लेकर भी तो बवाल था, कोई बड़ी मजबूरी थी एशिया कप खेलना, लेकिन आपने वहां पर चूरन भेज दिया, दुनिया भी पागल बन गई कि नहीं भाई यहां पर तो अलग करो, कुछ नहीं सेंस था एशिया कप का भी भाई। ये जो वहां पर हो रहा है बांग्लादेश में 2 साल से, वो दुनिया को नहीं दिखाया क्या कि आज ही बीसीसीआई को पता चला? अक्टूबर में होने वाले था वो दौरान। हाँ, मैं इसीलिए इंडिया जाने वाले थे, वो आप मेरा पहलगाम में वो घर में आकर उन्हें तो आप अवॉइड कर नहीं पाए। इसमें भी मैं एक चीज बोलूंगा भाई, हम भी इसमें सेलेक्टिव ही हैं कि जो छोटी चीज लगती है इस पर मुद्दा नहीं बनेगा, मुस्तफिजुर को बाहर कर दो, लेकिन बाकी चीजों में आपकी कॉल नहीं रहती, वहां कहां चली जाती है आपकी स्पाइन यार, वो भी तो स्टांस मेंटेन करो। पॉइंट ये भी है, मैं जो उनका जब दीपक समझा रहे थे ना कि इलेक्शन गवर्नमेंट ये है वो है, अभी जो इंडिया में भी ये एक्शन जब लिया गया है ना, वो इसलिए लिया गया कि लोगों ने जो रिएक्ट किया
इन्होंने पहले चुपचाप साइन कर लिया, मतलब मुस्तफिजुर की एंट्री भी हुई, बात तो तब से ही हो रही थी कि बांग्लादेश प्लेयर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। केकेआर ने जब पोस्ट डाला था, आपको याद आएगा, केकेआर ने पोस्ट डाला था मुस्तफिजुर की साइनिंग का, वो कुछ बिरयानी या पता नहीं कुछ खा रहे थे और उसका कैप्शन भी था कुछ थोड़ा, मतलब वो यार जो चल रही थी नहीं कि सर्द कोल्ड या ऐसे कुछ था वो, और वहां जो चल रहा था वो अलग ही मामला चल रहा था। तो उन सबको देखते हुए लोगों ने वहीं पर लिखना शुरू किया, लोगों ने बहुत लिखा उस पर भी, तब भी आपने यार सबसे पहले हमने जब आपके इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे भैया दिल्ली में, तब हमने सबसे पहले ये खबर करी थी, उसमें इतना आया था कि क्यों नहीं ला रहे हो। देखो मैं सिंपल दो बातें माहौल तो 2 साल से खराब है। सिंपल दो छोटी बातें बता रहा हूं भाई, देखो इसमें ज्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं है। देखो नहीं, सिंपल दो बातें हैं जो मेरे को जितना अभी समझ में आता है, और मेरी समझ जो कहती है भाई, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया वही सही है, लेकिन हाँ मेरी समझ ये कहती है कि देखो अगर इंडिया ये मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करके आए और बांग्लादेश में सिचुएशन कुछ आगे और ज्यादा खराबी होगी और बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते बेहतर नहीं होते, तो फिर आप बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में सबसे खराब दिन देखोगे। बांग्लादेश ऐसा हो सकता है कि बायलैटरल तो छोड़ो, वर्ल्ड कप में भी बहुत बड़ा बवाल मच जाए, ये भी हो सकता है। हाँ दूसरा पॉइंट ये कि अगर वहां पर बीएनपी की गवर्नमेंट बन गई, चीजें थोड़ी, जो कि बीएनपी नहीं है भारत के, लेकिन अगर उनके साथ बन गया, बस मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो अगर गवर्नमेंट बन गई इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट और उनकी बातचीत हुई, थोड़े रिश्ते बेहतर हुए, तो आप ये देखो कि आने वाले टाइम में इंडिया और इनके क्रिकेट के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। मैंने ये सुना, चीज जो हमने क्योंकि वीडियोस भी करे, जो हमने अपडेट दी, जो इन्फॉर्मेशन थी हमने तो वो दी, हमने वहां पर वो एंगल भी नहीं यूज किया। लोग उसमें कह रहे कि भाई अगर आप बताओ आपके देश में कोई ऐसा राजनेता, मतलब सपोज उन्हें नाम लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ देश में ऐसी चीजें करे जो आपके देश के खिलाफ हो, और वो कहीं दूसरे देश में जाकर पनाह ले रखी है उन्होंने, छुपकर वहां बैठे, तो आप उस देश के प्रति क्या करोगे या क्या कहोगे? मतलब उनका अपना रेफरेंस। मैं एक बात बोल दूं इसमें, एक बात बताता हूं भाई साहब, जो मतलब ज्यादा इस पे खींचूंगा नहीं है। शेख हसीना जो है उनका 15 साल शासन चला था, वो इंडिया में आ गई, ठीक है, तो इंडिया में उन पर केस चल रहा है, तो आप अपने कंट्री में क्या हिंदुओं को मारोगे? और हिंदुओं को, हमारे यहाँ भी जब बात करने लगते हैं ना ये लोग, ये बोलते हैं कि जी हमारे इंडिया में क्या होता है, ये होता है। इंडिया में ना भाई उस तरीके से नहीं हो रहा, मुस्लिमों को जिंदा जलाकर नहीं करा जा रहा, सड़क भाई भाई यहाँ पर जो, और ये चीज हम खारिज करते हैं। अगर किसी भी मुस्लिम के साथ इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सरासर गलत है भाई, मैं सिंपल वो सरासर गलत है। पाकिस्तान में हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू, पाकिस्तान के हिंदूज बहुत, मैंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी देखे हैं कि हमने ऐसे ऐसे, ठीक है, बट आप उनसे पूछो सीधे, क्या वो जो कहते हैं ना कि डर का माहौल है, उनका जवाब हाँ होगा। अरे यार आप बांग्लादेश में बोलोगे दिखता है, नहीं बांग्लादेश वाले तो कहां पे जाएंगे यार? अभी जो करंट सिचुएशन, यार इंडिया बांग्लादेश फुटबॉल मैच में आपने क्या किया है? आपने गालियां दी यार अपने देश को, हमारे मतलब, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग भूल गए आपको अपना देश मिल कैसे पाया था? इंडिया का कुछ रोल था दीपक? ये नहीं था। अरे पूरा इंडिया ने, नहीं तो हमने नहीं होता तो ये मैं वही कह रहा हूं। अब आप बताओ, आप यार ये सब देखने के बाद आप ये कह रहे हो कि भाई अब 100 चीजें हमारे को भी जो कुछ चीजें होती हैं यार देखो पहलगाम में जो चीज हुई, धर्म पूछ के मार दिया। बांग्लादेश के लोगों को ना अपनी हिस्ट्री पढ़ना, 1971 में मुजीबुर रहमान आप जानते होंगे, उनकी बेटी थी, उनके पूरे परिवार को निपटा दिया गया था। उस टाइम पर भी शेख हसीना को बचाने में जो भारत ने सपोर्ट किया था, खैर उन सब चीजों में नहीं। और भारत ने जो एहसान किया है ना बांग्लादेश के ऊपर, अगर कोई ढंग का कंट्री होती तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो आपको आजाद कराया भाई वो पाकिस्तानियों से, घर में घुस कर क्या होता था वहां पे। आज आप तमाम एक्सक्यूजेस दे दो, बट आपको ये भी समझना होगा, देखो रिलीजन, धर्म, हमेशा कहा जाता है कि उन सबसे ऊपर एक चीज इंसानियत भी होती है। आप यार हैं तो वो आपके देश के लोग, चलो वो मैं कह रहा हूं कि आप अपने देश के जो हिंदू क्रिकेटर्स हैं। अरे यार मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, ये इस चीज का मुद्दा नहीं है, हिंदू तो छोड़ दो, एक ढाका यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, अच्छी चीज, आप गए भी होंगे और आपने तो ऑब्वियसली अंदर से देखा होगा। वहां पर एक कैंटीन है, उसका नाम आई थिंक हिंदू नाम है कैंटीन का नाम, इन्होंने उस कैंटीन को भी तोड़ दिया कि वो उसका नाम हिंदू कैसे हो सकता है। ये तो हेट्रेड है, टोटली हेट्रेड से भी बढ़कर हेट है। आपको पता है जो बांग्लादेश का झंडा होता है वो ग्रीन है, उसके बीच में एक लाल डॉट होता है, वो लाल डॉट ना बांग्लादेश के सेकुलर होने का भी एक प्रमाण देता है। आज सेकुलर है बांग्लादेश? नहीं है, ये चीज देखो ना। इसीलिए आपका जो है वर्ल्ड कप भी अभी मतलब मुश्किल है, जो करंट सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं वहां पर तो ये लग रहा है भाई मैचेस शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट में पंगा ही पड़ेगा बांग्लादेश का नहीं, बाकी टीम्स की स्केड्यूलिंग। याद करो पिछली बारी मिलर ने बोल दिया था ना यार हम इधर उधर लॉजिस्टिक्स वगैरह का मोस्ट लाइकली इन्हीं वजहों से बहुत मुश्किल हो ऑर्गेनाइजर्स के लिए, लेकिन ना हो पाए। बट भाई फिर अगर आप सोचो कि मुंबई में मैच हो जाएगा, वो तो मुश्किल, वो मुझे लगता है इवन कोलकाता में भी। और भाई प्लेयर सेफ्टी तमाम चीजें, अब देखते हैं इस पर क्या डिसीजन आता है, लेकिन खैर अभी के लिए तो चीजें भाई मुश्किल ही लग रही है जो डेवलपमेंट्स आई हैं आपकी।